आया होगा। अब देखिए दूसरा, आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिक गेट। फिर से वो एक डायग्राम है, डायग्राम से बच्चे डरते हैं, मैं इसलिए मैं ये वाला उठाया हूं। तो ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बार नाम नहीं लिखा है, सिंबल के तौर पे दिया है, तो फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये और गेट है, और के सामने नॉट लगा दिया, मतलब ये क्या नॉर गेट दिया हुआ है। और ये देखिए ये थोड़ा अजीब सा है हटके, यहाँ पे एक नॉट लगा हुआ है, मतलब एक नॉट इनपुट लगा हुआ है, इसमें भी हटके। और ये जो है इसका तो एंड के सामने नॉट लगा दिया, मतलब ये नैंड दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं बाकी हमारा, आप बस बिठा बिठा के देख लो जल्दी से। चलो पहला हाई दूसरा हाई तो आउटपुट लो, हाई हाई लो, पहला लो दूसरा लो आउटपुट हाई। अरे वाह, ये तो पिछले वाले का उल्टा आ रहा है। पहला लो दूसरा हाई, पहला लो दूसरा हाई तो आउटपुट भी हाई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, पहला हाई दूसरा लो, पहला हाई दूसरा लो तो आउटपुट भी कहाँ था, पहला हाई दूसरा लो आउटपुट भी हाई। तो मतलब ये क्या आ गया, आंखों के सामने आ गया। ठीक है, आंखों के सामने आ गया आसानी से हमारा। ये क्या गेट दे रहा है, अगर 1 1 मतलब दोनों हाई हुआ तो इसका आंसर 0 आ रहा है, और दोनों लो हुआ तो ही हाई दे रहा है, दोनों लो हुआ तो ही हाई दे रहा है। कौन देता है ऐसा, a प्लस बी, इसका याद करें तो इसका देखो 1 प्लस 0 0 प्लस 1 करोगे, 0 प्लस 0 करोगे, सबका रिजल्ट 0 है, उसके ऊपर बार है तो हाई आ जाएगा। तो देखो ये सारे हाई दे रहे हैं, ठीक है, सारे हाई दे रहे हैं। तो 0 कब दे रहा है, जब दोनों इनपुट लो है, दोनों इनपुट सॉरी हाई है, दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट लो दे रहा है। समझे, तो मीन्स एक ही बचा हुआ है, 1 प्लस 1 करेंगे तो आंसर 1 आता है, उसके ऊपर बार है तो 0 दे रहा है। तो कौन सा गेट है ये, सर कैसे पता चला, ट्रूथ टेबल हमने याद कर रखा। ये थोड़ा इंटेलिजेंट, तो मतलब इतना तो लगाना पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा, मतलब इतना आपको इसको इसको पता होना चाहिए ना, इस तरह से मतलब दोनों हाई हुआ तो फिर रिजल्ट लो हुआ, तो वो आप पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो सारे प्रीवियस ईयर वगैरह, तो फिर आपको पता होगा ये कौन सा टेबल दिया हुआ है। या फिर 2 बार ट्रायल एंड एरर कर लीजिए, डॉट बी या ए प्लस बी के ऑप्शन में एन नॉर नैंड है, इसका कर लीजिए फिर भी आ जाएगा। तो आंसर क्या निकला, ये सर और का नोट कर दी तो नॉर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया, ये भी 22 का। अगला देखें, ये भी 22 का। देखिए भाई कितने क्वेश्चंस आते हैं, शिफ्ट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, और इसी को आप छोड़ के जाओगे तो बहुत बड़ा घाटा करोगे। फ्री के नंबर से, ये फ्री फ्री, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय गिवन सर्किट। सेम क्वेश्चन, अब देखिए इस सिंबल को देखते ही पहचानना पड़ेगा कि ये क्या नॉट गेट है। देखिए और के सामने दोनों इनपुट सेम कर दी तो क्या हो जाता है, नॉर का है ना, हाँ सही तो है, नॉर के सामने दोनों इनपुट सेम कर दी थी, देखिए हमने किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, दोनों इनपुट सेम किया था, ये देख लीजिए नॉट आ जाता है, नैंड के सामने भी एंड नॉर के सामने भी दोनों इनपुट सेम करे तो नॉट आ जाता है। ठीक है, तो ये कर रहे थे हम, तो ये नॉट है तो ये इसको ए नॉट कर देगा, ये वाला बी नॉट कर देगा, दिख रहा है ना, बी बी नॉट कर देगा, और इन दोनों का फिर से नॉर होना है। नॉर मतलब पहले जोड़ो फिर नॉट डाल दो। अब डिम और भी वाई सेप को लाओ, ये दोनों तो बिछड़ा हुआ है, जोड़ो इसको एक ही घर में आएगा, रिलेशनशिप चेंज, ऊपर नॉट, तो क्या कह रहा है ए डॉट बी है, राम हे राम, ये क्या आ रहा है एंड वाला, समझ गए जी सर, समझ गए। इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, ये भी क्वेश्चन 2021 था, दिखने में
बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट सीक्वेंस ऑफ द इनपुट्स ए बी आर इस तरह से दिया हुआ है, मतलब उन्होंने इनपुट डाला है। अब आउटपुट कितना होगा, मतलब पहले ए 0 डाला, इसका मतलब है फिर बी 0 डाला, उसका एक रिजल्ट आएगा, 1 आए 0 आए जो भी आए इसका एक रिजल्ट आएगा। फिर ए को कॉम्बिनेशन दिया है, 0 डाला, बी को 1 डाला, फिर एक रिजल्ट आएगा। तो यही सारे रिजल्ट का कॉमा से लिख रखा है, एक एक रिजल्ट को। 4 इनपुट्स डाले हैं 4 वेराइटी में। अब एक एक वेराइटी डाल के चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको कैसे करोगे आप सीधा जनरल एक्सप्रेशन निकाल लो। देखो यहाँ पे ए डाल रहा है इनपुट और यहाँ पे बी डाल रहा है, मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, एंड ऑपरेशन है तो ए एंड बी आ जाएगा। और दूसरे में सीधा इसमें बी जा रहा है, यहाँ से बी दे रहा है और यहाँ से बी जा रहा है ना, अब ए भी सीधा इधर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे हो गया हमारा दूसरा ए प्लस बी, और रिलेशन कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, और नॉर में एक गोला का ही डिफरेंस होता है। तो अब जाके दोनों को नैंड कर दी, एंड के सामने गोला मतलब नैंड, तो नैंड कर दी, तो मतलब पहले ऐसे करो, फिर उसके ऊपर मतलब ये ए और ये बी के तौर पे इसमें इनपुट डल रही है, ए डॉट बी होल बार। तो देख लीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, या फिर यहाँ पे भी बिठा सकते हैं 1001, देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे आता है, हम क्या करें, डी और वी इस्तेमाल करें, ए डॉट बी होल बार रिलेशन चेंज ए प्लस बी होल बार, ठीक है। और इसको भी फिर से डी और भी कर दिया, बंटवारा हो गया, रिलेशन चेंज। इसको फिर से डिवाइड करते हैं, रिलेशन चेंज, बंटवारा हो गया, इनका भी रिलेशन चेंज, बंटवारा हो गया, ठीक है। अब देखा जाए तो सिंपली क्या आ रहा है स्प्लिट हम कर सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव करें तो करे हाँ कर सकते हैं। ए के साथ प्लस रिलेशन रखा हुआ है, तो ये प्लस बी आएगा, प्लस बी के साथ भी प्लस रिलेशन करके ए बी बार आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा ए बार कॉमन जा रहा है, तो ए प्लस बी बार आ रहा है, 1 प्लस बी बार आ रहा है। यहाँ से बी बार कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए आ रहा है, तो दोनों तो 1 हो गया, तो मतलब ए बार प्लस बी बार। इसका चेक कर लेते हैं, मतलब ए डॉट बी, ये तो नैंड गेट दे रहे हैं सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। हाँ आंसर चेक कर रहा हूँ, सही है, ये तो सीधा सीधा यही दे रहा है। तो इसमें इनपुट बिठाते हैं, देखिए नैंड ऑपरेशन देगा तो क्या, दोनों 0 डाल देंगे तो 0, उसको पलट के 1 होगा, ठीक है। अब दूसरे का 0 और 1 डाल देंगे, डॉट होके 0 होगा, फिर 1 आएगा, फिर से दोनों का 1 0 का भी सेम ही हालत होगा, 1 1 डाल देंगे तो इंटू होके 1 आएगा, 1 का बार करेंगे तो 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, 1 1 1 और 0, कौन सा है, ऑप्शन सी। फिर से बताता हूँ क्या किया, डिम और भी यूज किया, ए डॉट बी और ए प्लस बी, ये है हमने डायग्राम से लिया, कैसे, ए इधर गया, ए डॉट बी दिया, और इन दोनों का हमने नेट करवा दिया। अब डिम और भी करेंगे तो सिंबल अलग हो गया, रिलेशन भी चेंज। अब उसके बाद थोड़ा सा फिर से डी मॉर्बी कर दी, तो ये भी डी मॉर्बी हो गया, यहाँ पे भी डी मॉर्बी या डी मॉर्गन में बार बार सेट का रिलेशन, सेट में होता है डी मॉर्बी मैथ्स का,
टीचर तो फिजिक्स का हूँ और मैथ्स भी आता है ठीक ठाक। कहाँ है हमारा, डी मॉर्गन है, सॉरी डी मॉर्गन है, डी मॉर्गन लिखना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो भी हो हम कर दिए। फिर उसके बाद ना हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था, जैसे कि a प्लस बी, उसके बाद डॉट में कोई रिलेशन हो या सी, तो ये हम स्प्लिट कर सकते हैं a प्लस सी डॉट बी प्लस सी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्लस को स्प्लिट कर दी। पहले a के साथ इसका हो गया प्लस, ठीक है, और बीच में प्लस है तो प्लस आया, तो b के साथ इसका कर दिया प्लस। अब ये एक एक कॉमन गया, a बार कॉमन गया, 1 प्लस बी बार, किसी के साथ 1 प्लस होता है तो वही 1 आ जाता है ना, 1 आ गया, तो ये 1 आ गया, तो a बार ही रह गया। और यहाँ पे 1 के साथ a प्लस हो गया तो 1 हो गया, तो b बार और 1 मिलके b बार हो गया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट a बार प्लस b बार दे रहा है। यहाँ से भी बिठा के निकाल लो, या फिर यहाँ पे अगर गेट का नाम दिया होता, नैंड है, नॉर है, क्या है, तो सिंपली एक नैंड गेट आ चुका है, एंड का नैंड, तो ऑप्शन वहां पे भी आप नैंड क्लिक करते तो इसी तरह सॉल्व करना पड़ता। यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है तो आसानी से कोई बच्चा अगर चाहे कि यहाँ पे बिठाएगा वो 1 0 डायरेक्ट यहाँ पे बिठा के चेक करेगा तो भी उसका आंसर जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन चेंज करके नैंड नॉर ये सब फिर एक्स नॉर नॉट ऐसे दिया हुआ है तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। बुलियन अलजेब्रा का सिंपल इस्तेमाल किया, समझ आया, ठीक है। अगला देखें, तो इसमें देखो एक के बाद एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा और मैं डाल दूंगा अगर क्वेश्चंस चाहिए तो वो कम्युनिटी पे डाल दूंगा, आप आंसर करिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द ट्रुथ टेबल फॉर द फंक्शन y a and b। सही ट्रुथ टेबल कौन सा है इस डायग्राम का, देखते हैं, एक एक बिठाएंगे तो दिन निकल जाएगा। पहले जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। देखिए a है और ये b है, तो a और b जाके सिंपली यहाँ पे क्या देगा, a एंड b, और इसमें b नॉट का इनपुट आ रहा है, b नॉट दोनों का और हो गया a प्लस b, सॉरी क्या है, a एंड b, और उसका प्लस हो रहा है b बार के साथ। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें और निकाल ले, खास तो कुछ है नहीं, ठीक है, और क्या खास करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। चलो लिखते हैं, तो इनका ट्रुथ टेबल आएगा ए बी वाई। अब देखो हम अगर दोनों ज़ीरो डाल दें तो ये ज़ीरो ज़ीरो देगा, ये देगा 1, ठीक है, 1 0 प्लस 1 1। अब अगर ये 1 और ये 0 डाल दे, ये 1 और ये 0 डाल दे तो 1 0 तो 0 ही देगा, बाकी b को हमने 0 दिया तो फिर से 1, ये 1 और ये 0 डाल दिया फिर से 1, और ये 0 ये 1 डाल दिया इस बार, तो ये तो 0 ही आया, और इधर में b भी 0 ही दे दिया, तो फिर हमारा 0 ही आ रहा है, मतलब 0 1 का 0 दे रहा है, और दोनों को 1 डाल दी तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 पे 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो देखिए मैच करवा लीजिए, लास्ट का तीनों 1 आना चाहिए, लास्ट का तो ये कैंसिल हो गया, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, पहला मैच करा दे, 0 0 का 1 आना चाहिए, 0 0 का एक ही ऑप्शन है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखें, ये भी 21 का है, रिसेंट सवाल है, जेईई मेन 2021, तो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आसानी से हम आंसर कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, बस 0 1 बिठाइए और आंसर आ रहा है। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय गिवन सर्किट, सीधा पूछ दिया है, ये कितने जल्दी आंसर आ जाएगा आप देखिए, ये नॉट है, अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, ये भी नॉट ऑपरेशन है, नैंड से बनाए थे, तो इसका बी बार आ जाएगा, तो यहाँ पे कर रहा है वो लोग नॉर ऑपरेशन,
ये सिंबल किसका है, नॉर का, तो ए प्लस करो फिर ऊपर नॉट दे दो, नॉर ऑपरेशन ऐसा होता है। तो फिर डी मॉर भी कर देंगे तो डॉट बी बार, देखो बार स्प्लिट हो गया, ये एक है, ये दूसरा वेरिएबल, बार स्प्लिट हो गया, रिलेशन चेंज, तो इसका क्या होता है ए और इसका बी, तो ये क्या है एंड। देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं, 4 नंबर आपका फ्री लॉजिक गेट के ऑपरेशन में। अगला देखे 2021 का, पॉज करके लिख लेना भाई और सीख लेना। अभी लिखने से, ये एक महीना लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, और छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स बना रखना बस मॉडर्न फिजिक्स का। एग्जाम में जाने से पहले आप आधे घंटे में एक ओवरलुक दे सको आइटम में, पूरा मॉडर्न फिजिक्स का आधे से 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। रिवाइज करके चले जाना और इंश्योर करो मैं मेहनत कर रहा हूँ और मार्क्स आप लेके आओगे। भाई देखो, जिसे कुछ नहीं आता मॉडर्न में अगर 30 से 40 ले आएगा, और मान लो कि कुछ नहीं आता तो 10 मार्क्स तो आना चाहिए ना, इतना आना चाहिए, नहीं तो फिर मॉडर्न में 30-40 नहीं ला पाओगे। कॉम्पिटेंसी का है आपका, तो मान लो 10 ला सकते हो 100 में से, वही सा भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, पढ़ लो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ही साथ में हो जाता है, आधे टाइम में हो जाएगा। तो फिर देखो कितना, 1 से 2 क्वेश्चन अगर आते हैं, आप 3 या 4 क्वेश्चन बस एक ही चैप्टर पढ़ के निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह इंटेलिजेंटली लूप होल्स को पहचानना पड़ता है एग्जाम का। तो 30 और 40, तो जो इंटेलिजेंट है वो ग्रेविटेशन और ईएसटी जरूर पढ़ेगा, ग्रेविटेशन एंड ईएसटी जरूर पढ़ेगा, क्योंकि दोनों पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा और मार्क्स ज्यादा आएंगे इनसे। अब देखो 30 और 40 से 10 मार्क अगर आप एक्स्ट्रा ला ले, मानते हैं कि आप 50 मार्क्स फिजिक्स में ही ले आए। बहुत ही कम बच्चे हैं जो फिजिक्स में 50 लाते हैं 100 में से। 50 मार्क्स आप ला रहे हो, तो जो बच्चा फिजिक्स में 50 लाता है वो केमिस्ट्री में इससे एकदम ना भी पढ़े तो कम से कम 20 मार्क्स ज़्यादा आते हैं, 70 आते हैं। मान लीजिए आप वो भी 72 है, आपका केमिस्ट्री अच्छा नहीं है तो 60, पर यहाँ पे 110 का एडवांस देने के लिए रेडी हो जा रहे हो आप, कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा। मैथ्स का आ गया सर, इसमें 10 ले लो, मैथ्स हमें नहीं आता, तो 120 यहाँ मिल रहा है। और आप ढंग से पढ़ाई कर चुके हो ना, तो भाई मान लेते हैं कि 10 से 15 जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा हटके आते हैं, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए मिस्टेक का भी स्कोप रहता है। तो वो आप इसमें आंसर क्या करोगे, मान लेते 10 मार्क छूट गया तो 90, छूटना तो नहीं चाहिए वैसे, 90 या 80 फिजिक्स में आएगा तो हम 90 प्लस तो केमिस्ट्री में पक्का लेंगे, और मैथ्स में अगर 30 या 40 या 50 भी ले आओ, 40 प्लस 50 प्लस उतना भी टफ नहीं होता, 50 प्लस ले आओ, देखो आपका स्कोर कितना जा रहा है, 200 क्रॉस हो रहा है, 200 क्रॉस हो रहा है। अगर मॉडर्न फिजिक्स आपने ढंग से नहीं किया, यहाँ से मतलब 10 मार्क ले आए और बाकी 30 मार्क छोड़ दिए, ज्यादा भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है, 30 मार्क आपने छोड़ दिया, तो देखो आपका रैंक कितना पीछे जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। रैंक डिसाइडर है ये टॉपिक, सीधा सीधा मॉडर्न फिजिक्स। चलो इसको करते हैं बहुत हुआ। बोल रहे आइडेंटिफाई द आउटपुट सिग्नल y ऑफ इनपुट्स ए एंड बी, ए एंड बी दे रखा है, फिर यहाँ पे सिग्नल भी दे रखा है, बोल रहा है कौन सा आउटपुट देगा, इनपुट उन्होंने दे दी है। तो एक्सप्रेशन निकालो, इनपुट यहाँ से ढूंढो, कहाँ 1 कहाँ 0 दे रहा है, देखिए 1, ये तो नॉट ऑपरेशन है, यहाँ पे ए नॉट सीधा बी, और यहाँ पे ए नॉट प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे जब आएंगे एक नॉट गेट और लगा हुआ है, मतलब ए नॉट प्लस बी का होल बार दे रखा है, मतलब ए नॉट नॉट इंटू बी नॉट, मतलब ए बी नॉट दे रखा है सीधा सीधा। अब देखो इनपुट्स क्या दे रखे हैं हमें, पहले तो 0 से 1 तक का, 0 से 1 तक का, ए का है 1, बी का है 0, तो 1 और 0 बिठाएंगे तो क्या आएगा, लिख ही लेते हैं एक साथ में, ए और बी, 1 दे रहा है एक का, बी का 0 दे रहा है, उसके बाद 1 1
1 1 1 1, उसके बाद 0 0 0 0, उसके बाद फिर से 1 1, फिर से 1 1, बस तो 1 0 1 0। अब आउटपुट मैच करवा लो आप वहां से निकाल के। 1 डालेंगे, 0 डालेंगे, 0 कन्वर्ट होके 1 हो जाएगा, 1 1 1, आउटपुट देना चाहिए 1। ठीक है, तो पहले में ये तो कैंसिल हो गया, 0 से 1 तक हाई होगा, इन तीनों में आंसर आएगा। अब देखो 1 1 करे तो दोनों का 1 करे, इसका भी 1, इसका 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 देना चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 देना चाहिए, 1 से 2 तक 0 देना चाहिए। ये इनवैलिड हो गया, इसका हाई है यहाँ पे, नहीं होगा, 0 देना चाहिए, ये भी खत्म। बस 1 से 2 तक लो देना चाहिए, लो दिया ना, तो बस ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंजॉय कर रहे हो ना आप। इन द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ वाई इज, वाई का वैल्यू क्या रहेगा। सर्किट दे दी, बहुत से खतरनाक दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 और 0 दिया हुआ है, तो ए भी लेके क्या करें, सीधा इसी से काम चलाते। 1 नॉट हुआ तो इधर 0 होके आया, तो ये 0 यहाँ पे आएगा, 0 फिर से नॉट हुआ तो यहाँ पे 1 होके आएगा। ठीक है, अब ये 0 है तो ये भी 0 ही है, तो 0 0 का नैंड करवा दिया, तो ये ऑपरेशन क्या है, नॉट का है, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। कैसे कैसे नॉट का है, नैंड के एंड के सामने एक गोला लगा हुआ है, तो नैंड, क्या बोल रहा हूँ, हाँ नैंड है, तो नैंड का दोनों इनपुट सेम हो गया तो नॉट ही हो जाता है ना। 1 है, अब ये 1 सीधा इसमें इनपुट करेगा, यहाँ से लगा के इसका इनपुट पे डाल दिया। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अगर NIT IIT में जाओगे तो देखोगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लैब्स वगैरह है, तो उनमें आप ऐसे सर्किट्स बनाओ, डिजाइन करोगे, प्रैक्टिकली डिजाइन करोगे, तार वार लगा के, डायोड्स का इस्तेमाल करके, डायोड को यूज करके कैसे एंड गेट बनाया जाता है और गेट बनाया जाता है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन आज टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो अगले लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। और हमारा जो एक्सक्लूसिव गेट्स है XNOR XOR, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वो भी देखेंगे। अब देखो, हाँ सॉल्व करते करते कितने बातें करते हैं, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है तो सीधा 0 आएगा यहाँ पे। 1 और 0 का नैंड कर दी, देखे इसका करना पड़ेगा, इनपुट सेम नहीं है, 0 और 1 एंड करके 12 दे दी 0 का, तो 1 आना चाहिए यहाँ पे, ये 1 फिर से इनपुट कर दिया यहाँ पे, तो ये फिर से एक नैंड गेट है जिसका दोनों इनपुट सेम है, तो ये नॉट देगा, मतलब 1 का ऑल्टर करके 0 देगा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0, आउटपुट 0 आना चाहिए, ऑप्शन। बहुत सही क्वेश्चन, कौन सी ईयर में आया, 2022। तो आपका काम यह है कि लॉजिक गेट्स का सारे PYQs, देखो अब जितना टाइम है आप कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे, PYQ ढूंढ लोगे ना, हजारों क्वेश्चन है सारे चैप्टर्स मिला के, सिर्फ मॉडर्न का भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपका काम है लास्ट 10 इयर्स, मतलब 2000 से या 2002 से लेके 22 से चल रहा है ना, लास्ट 10 इयर्स 2002 से लेके 22 तक का, 2022 तक का PYQs प्रैक्टिस कर लो, एक बारी नहीं, टाइम बचे तो बारी बारी प्रैक्टिस करो, फालतू के इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के पीछे अभी मत भागो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो तब करो, या फिर सिलेबस इस तरह के आपने मॉडर्न नहीं पढ़ा और आप ये इस टाइम को छोड़कर आप वो कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो बाकी इंस्टीट्यूट का, तो फिर भाई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि टेस्ट सीरीज दोगे, उसका एनालाइज करोगे, एक दिन पूरा लगता है टेस्ट देने में, और उसका एनालाइज करने में एक दिन में नहीं होता, 2 दिन लगता है। कितने टेस्ट दोगे, 15, और जो टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं इंस्टीट्यूट्स के, मेरे भी मत दो, उनके क्वेश्चंस हटके होते हैं और पीवाईक्यू बेस्ड नहीं होते, पीवाईक्यू का अलग ही ढंग होता है जो जेई में पूछे जाते हैं, बहुत सही लोग बैठे हैं क्वेश्चंस करने के लिए। तो हो गया ये भी, अगला अगला और नहीं है, इतने ही रहे, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, अगले दिन इसी को कंटिन्यू करके खत्म करते हैं। और आपका 4 8 जो भी आए, 2 आ गए थे, 2 या 2 तो लॉजिक गेट से आ गए थे 25 के एक शिफ्ट में, 25 का नहीं 22 का, मतलब लास्ट ईयर के एक शिफ्ट में लॉजिक गेट से 2 आ गए थे,
सोचिए 8 मार्क्स फ्री का था। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहिए। एग्जाम खराब नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ।